फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर हड़ताल हो रही है। देश भर में बैंकों के निजीकरण के विरोध में कर्मचारी हड़ताल पर हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि 10 लाख बैंक कर्मचारी आज से 2 दिन की हड़ताल पर हैं। 2 दिन पहले ही सैटरडे संडे के चलते बैंक बंद थे और अब सोमवार मंगलवार को 2 दिन बैंक बंद रहेंगे। कुल 4 दिन बैंक बंद होने से कामकाज काफी ज्यादा प्रभावित होगा। इससे लोगों को काफी असुविधा हो रही है। कर्मचारियों की हड़ताल से बैंकिंग सेवाएं बाधित हो रही हैं। बैंकिंग सेवाएं पूरी तरीके से ठप हो जाएंगी। हालांकि यहाँ पर यह भी हम दर्शकों को बता दें कि एटीएम की जो सुविधा लोगों को मिल रही थी वो ऐसे ही चलती रहेगी। हालांकि एटीएम में पैसे खत्म होने के बाद जो है लोगों को परेशानी हो सकती है। क्योंकि हड़ताल 11 बजे से शुरू हो चुकी है। 1 घंटे का वक्त हड़ताल को शुरू होते हुए हो चला है। ऐसे में कितना असर इसका दिख रहा है ये जानने की कोशिश करेंगे और इसके लिए जगह जगह से संवाददाताओं का रुख करेंगे। आपको बता दें कि हमारे साथ इस बीच संवाददाता जुड़ गए हैं कई सारे। अजय अत्री रेवाड़ी से जुड़ गए हैं। इसके अलावा पिहोवा से जसविंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं और संगरूर से टोनी शर्मा, भटिंडा से विनोद बंसल। सबसे पहले जसविंदर आपके पास आना चाहूंगी। हड़ताल को शुरू हुए 1 घंटे का वक्त पूरा हो चुका है। कितना असर इसका देख पा रहे हैं या अभी ज्यादा असर नहीं दिखा है? जी प्रीति, कुल बताना चाहूंगा इस समय हम पिहोवा की जो सबसे बड़ी ब्रांच है पीएनबी की ब्रांच है ये, और आज ये बंद है। और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे में हमने चौकी से बदवसी जो एटीएम है, एटीएम मशीन के अंदर यहाँ पे लोग आ रहे हैं पैसे निकालने के लिए। कहीं ना कहीं लोग यहाँ पे काफी परेशानी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से लोग गाँव से आते हैं, कुछ महिलाएं भी अभी गाँव से आई थी जिनको पता नहीं था कि आज बैंक बंद रहेगा, तो उनको काफी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है। काफी दूरों से अपने काम काज छोड़कर यहाँ पे महिलाएं आती हैं, फिर उनको पता चलता है कि यहाँ पे बैंक बंद है और कल भी बैंक बंद रहेगा, तो उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं पर ईएमआई या कोई सामान की ईएमआई भरनी पड़ती है या क्रेडिट कार्ड को जो किस्तें भरनी पड़ती है, हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल लोगों को असुविधा हो रही है। जसविंदर, क्या हड़ताल के चलते एटीएम पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है? क्या लोगों को ये डर है कि पैसे खत्म हो जाएंगे तो बाद में 2 दिन परेशानी का सामना करना पड़ सकता है? जी प्रीति, बिल्कुल ये बात सही है कि लोगों को मन के अंदर ये भय भी है कि एटीएम से पैसे खत्म ना हो जाएं, फिर इनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और कई जगह तो देखा गया है कि एटीएम मशीनें भी कहीं खराब है, और दूसरा कई लोग ऐसे भी हैं जिनको एटीएम चलाना नहीं आता। उनके मन में ये भी भय है कि जिस तरह से उनका एटीएम बदल लिया जाता है, उनका पासवर्ड बदल लिया जाता है, फिर उनके साथ ठगी चोरी हो जाती है, तो इसलिए लोगों के मन में ये काफी भय है। जी, और क्या यहाँ पर बैंक कर्मचारियों की तरफ से प्रदर्शन भी किया जा रहा है या केवल बैंक बंद करके हड़ताल की जा रही है? जी प्रीति, कर्मचारी यहाँ पे कोई नहीं है। आप देख सकते हैं कि बैंक यहाँ पे बिल्कुल बंद है। जितने भी सेवा के सरकारी बैंक हैं, चाहे एसबीआई की बात की जाए, पीएनबी की बात की जाए, तो सभी सरकारी बैंक बंद हैं। जी, और वहीं रेवाड़ी से भी अजय अत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। रेवाड़ी में कितना असर इस हड़ताल का देखने को मिल रहा है जानने की कोशिश करेंगे। अजय अत्री, क्या कुछ देख पा रहे हैं? 1 घंटा बीत चुका है, कितना असर इस हड़ताल का दिख रहा है और कैसे लोगों को परेशानी हो रही है? जी बिल्कुल प्रीति, आपको बता दें कि जिस तरीके से आज यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक एसोसिएशन के आह्वान पर देश भर के अंदर जो हड़ताल की जा रही है बैंक कर्मचारियों की, उसी को लेकर के बात करेंगे रेवाड़ी की। तो यहाँ पर भी तमाम जो बैंक कर्मचारी हैं वो हड़ताल करके और यहाँ शहर के महाराणा प्रताप चौक पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों के साफ तौर पर एक ही कहना है कि जब तक निजीकरण सरकार बंद नहीं करती तब तक उनका विरोध प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा। अभी कुछ देर पहले बैंक कर्मचारियों से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार की जो नीति है वो बिल्कुल भी कर्मचारियों के हित में नहीं है, एक तरह से कहा जाए कि कर्मचारी विरोधी है। और उसी के चलते मजबूरन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक एसोसिएशन के आह्वान पर उन्हें हड़ताल पर जाना पड़ा है। हड़ताल कोई उनके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन मजबूरी जरूर है। अभी हम खड़े रेवाड़ी की जो मेन ब्रांच है एसबीआई, उस बैंक के बाहर आप देख सकते हैं कि यहाँ कर्मचारी जो है बिल्कुल हड़ताल पर चले गए हैं और यहाँ बैंक के बाहर ताला लटका हुआ है। बात करें यहाँ आम ग्राहकों की और आम लोगों की, तो जिस तरीके से यहाँ आम दिन की तरह लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, लेकिन कहा जा सकता है कि उन्हें कहीं ना कहीं खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अभी ये कर्मचारी कुछ ही देर बाद 11 बजे जो हड़ताल शुरू हुई है उसी के तहत अभी ये कर्मचारी शहर भर के अंदर जुलूस भी निकालेंगे और जुलूस के माध्यम से लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से सरकार की जो नीति है वो बिल्कुल भी उनके हित में नहीं है और उसी को लेकर के अब उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है।
जी प्रीति। अजय अत्री, आपने कहा कि बैंक कर्मचारियों से आपकी बात हुई है, तो क्या कुछ इस बारे में जानकारी मिल पाई है कि ये केवल 2 दिन की हड़ताल रहेगी या ये आगे अनिश्चित काल के लिए भी बढ़ सकती है? प्रीति, इसमें कोई दो राय नहीं। कर्मचारियों और अधिकारियों से जो भी बातचीत हो पाई है उसके मुताबिक यही कहा जा सकता है कि अभी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक एसोसिएशन के आह्वान पर केवल 15 और 16 यानी 2 दिवसीय हड़ताल पर गए हैं वो। अगर सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया और निजीकरण को बंद नहीं किया तो बिल्कुल, तो अभी केवल 2 दिन की हड़ताल के तहत सरकार को जगाने की कोशिश कर्मचारियों की तरफ से की जा रही है। उसके बाद कर्मचारियों की तरफ से आगे की रणनीति तय की जाएगी। भटिंडा का भी रुख कर लेते हैं। संवाददाता विनोद बंसल हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। विनोद बंसल, पंजाब में कितना असर देख पा रहे हैं, खासतौर पर भटिंडा में? करूं तो बैंकों का असर तो होता ही है। आम लोग सुबह आम दिनों की तरह 2 दिन के बाद बैंक खुले थे। शनिवार और रविवार को छुट्टी होती है। छुट्टी के बाद जब सोमवार को जब बैंक खुले तो लोगों का आना निरंतर जारी था, लेकिन बैंक बंद मिले तो उनके जो रूटीन के काम थे, कुछ लोगों ने अपने ऑफिस से छुट्टी ली हुई है, कोई लोग बाहर से आए हुए हैं, उनको परेशानी हुई है और परेशानी चलते आम लोगों को थोड़ी इसकी जहमत तो उठानी पड़ी है। लेकिन वहीं बैंक कर्मचारियों का कहना है अगर इसको निजीकरण कर दिया गया तो आम लोगों की परेशानियां और बढ़ सकती हैं। पहले ही निजी बैंक का जो इसको खर्चा या चार्जेस ज्यादा लेते हैं, अगर इन सरकारी बैंकों को भी निजीकरण की तरफ झोंक दिया, वहां पे कर्मचारियों को मुश्किल होगी, वहीं पे आम लोगों के लिए सेवाएं देंगे तो उनके लिए सारी सेवाएं महंगी हो जाएंगी। क्या कोई प्रदर्शन भी किया जाएगा? आज जिस तरीके से कुछ जगहों पर देख रहे हैं कि रोष रैली निकाली जा रही है, तो क्या भटिंडा में भी कर्मचारियों की तरफ से किसी प्रकार की कोई रैली, रोष रैली निकाली जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। दोपहर के बाद का अभी अब उन्होंने इकट्ठा होना शुरू हुआ है। अब 11 बजे से हड़ताल शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके बाद दोपहर के बाद वो बाजार में से रोष प्रदर्शन भी करेंगे, रैली भी निकालेंगे। इसके अलावा प्रीति एक चीज और खास मैं बताना चाहूंगा, आज 15 मार्च है, जो मार्च का महीना होता है फाइनेंशियल ईयर का, ये एंड ऑफ मंथ है। तो आज 15 मार्च को एडवांस टैक्स भरने की लास्ट तारीख होती है। आज 15 तारीख सबसे बड़ी मुश्किल है। इनकम टैक्स महकमा इसको देखते हुए अपनी एडवांस की डेट आगे बढ़ाएगा या फिर भारी भरकम जुर्माना लोगों को देना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स भरने वाले आज आ रहे हैं। एडवांस टैक्स जो भरना होता है 15 तारीख मार्च लास्ट होती है, लेकिन करोड़ों रुपया, जो करोड़ों अरबों रुपया सरकार के खाते में आज जाना था, उसको एक बैंकों ने ब्रेक लगा दिया है। यहीं पे लोगों को परेशानी हो रही है, वहां पे सरकार को भी आज बड़ी बहुत ही भारी जो है नुकसान हो जाएगा, वित्तीय नुकसान इसका उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, यहाँ पर कर्मचारियों की तरफ से हड़ताल का जो आह्वान कर दिया है, जिसके चलते सरकार को तो नुकसान होगा ही, आमजन को भी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ पर लोगों को एक दिन और अपने बैंक के काम के लिए इंतजार करना होगा। संगरूर से संवाददाता टोनी शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। टोनी शर्मा, संगरूर की बात करें तो वहाँ पर क्या कुछ प्रदर्शन के तहत बैंक कर्मचारियों की तरफ से किया जा रहा है, क्या कुछ देख पा रहे हैं? जी प्रीति, अगर संगरूर की बात करें तो हम खड़े हैं संगरूर के SBI बैंक के सामने। मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो बैंक कर्मचारी हैं उन्होंने टेंट लगाकर जो अपना रोष प्रदर्शन है वो शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में जो बैंक कर्मचारी है बाहर टेंट के नीचे कुर्सियों पे मौजूद है और हमारे साथ बैंक कर्मचारी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। कैसा प्रदर्शन देखते हो? ये हड़ताल करने की क्या जरूरत पड़गी जो 2 दिन की हड़ताल आपने बैंक की तरफ से की गई है? मेरा पिछले बजट के बीच साढ़े 5 प्रधानमंत्री सीतारमण ने बैंकों के प्राइवेटाइजेशन बारे गल कही थी, उसको ये अमली जामा पहुंचाने जा रहे हैं। इसके लिए बैंक एम्पलाइज ने साझे तौर पर एक अपना फ्रंट बनाया जिहड़ा कि बैंक यूनियन का है, उसने सारे ने इकट्ठे होकर इस गल का फैसला लिया कि ताकि सरकार की इस मूव को कुछ हल पाई जा सके। जिहड़ा बैंकां सरकार ने बैंकों को प्राइवेट करने लाई है। टोनी शर्मा जी, ये जानने की कोशिश कीजिए कि बैंक हड़ताल के चलते क्या ऑनलाइन सेवा भी प्रभावित होगी या ऑनलाइन सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहेंगी? जी प्रीति, अगर बात करें जो बैंकों की हड़ताल 2 दिन की आपने रखी है, उसके चलते क्या जो ऑनलाइन सेवा बैंकों की ओर से ग्राहकों को दी जाती है उसमें कोई खलल पड़ने वाली है, कोई दिक्कतें आने वाली है कस्टमर को? बैंकों की स्ट्राइक होएगी, जो बैंकों के काम होना है उसका बिल्कुल नहीं होना है। जितों तक ऑनलाइन बंद है क्योंकि जी स्ट्राइक है ये ऑल ओवर स्ट्राइक है, हर एक वर्ग की, ये ऑफिसर वर्कमैन सारे इकट्ठे होकर स्ट्राइक कर रहे हैं। टैक्नीकल तौर पर किसी न किसी उस चीज के जरूर खलल पै सकता है, क्योंकि जी ऑनलाइन फ्रंट है वो भी एम्पलाइज नाल होंगे ने काम करते हैं,
किसी न किसी लेवल पे वो जरूर प्रभावित होंगे। अगर बात करें तो इस प्रदर्शन के बाद दोपहर के बाद क्या एक रोड रैली निकाली जा सकती है संगरूर में? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਗਈ, ਰੈਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ मंजूरी लेते रैली भी खत्म करके। बिल्कुल टोनी, हम जगह जगह पर देख पा रहे हैं कि आज हड़ताल का असर दिखना शुरू हो गया है। कुछ जगहों पर बैंकों को बंद कर दिया गया है, जबकि कुछ जगहों पर बैंकों के बाहर कर्मचारी इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं रोहतक से संवाददाता जितेंद्र पांचाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, रोहतक में क्या कुछ हालात बने हुए हैं हड़ताल के चलते? देखिए प्रीति, मैं बताना चाहूंगा आज अपनी 12 जो बैंक है वो अपनी मांगों को लेकर के बजट में 2 बैंकों का जो है निजीकरण किए जाने की जो बात की गई थी, उसी के विरोध में आज तमाम के तमाम जो सरकारी बैंक है आज वो जो हड़ताल करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि रोहतक जो मुख्य कार्यालय है यहाँ पर जो है तमाम जो बैंकों के कर्मचारी है वो इकट्ठा हुए और शहर में प्रदर्शन करने के लिए गए हुए हैं। और जो बैंक के अधिकारी है, हरियाणा यूनियन के जो बैंकों यूनियन के जो प्रधान है वो मेरे साथ है जितेंद्र सिंह जी। हम उनसे ही जानते हैं कि आखिर आगे का क्या उनका प्लान है, क्योंकि 2 दिन तक हड़ताल रहने वाली है, किस तरह की इनकी रणनीति रहेगी। तो आज इन्होंने हड़ताल की है तो क्यों किया, शहर के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्यों? जितेंद्र जी, आज प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग और 2 दिन तक हड़ताल रखेंगे तो क्या आगे की रणनीति रहेगी और क्यों आपने इन लोगों ने सर हड़ताल गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ की गवर्नमेंट गलत पॉलिसी लेकर आई है प्राइवेटाइजेशन का सोल्यूशन नहीं है। अगर ऐसा होता है प्राइवेट बैंक फेल नहीं हुए, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक जैसे बैंक ऑफ पंजाब जैसे बैंक फेल हो गए, तो प्राइवेट बैंक भी फेल हो गए, तो सरकारी बैंक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक भी सरकारी बैंक फेल नहीं हुआ था। तो सरकार को नेशनलाइज बैंकों को प्राइवेट नहीं करना चाहिए। ये सरकार की गलत नीतियाँ हैं। ये लाखों करोड़ों रुपये जो डिपॉजिट है बैंकों का, ये उसके खिलाफ चल रहा है। उस पैसे का इस्तेमाल करने के लिए और उसको प्राइवेट खाते में देने के लिए ये प्राइवेटाइजेशन कर रही है। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि 2 दिन की फिलहाल हड़ताल है, आगे इसको रखेंगे सर। 2 दिन के हड़ताल के बाद हम इसके ऊपर हाल लिया बिल्कुल 2 दिन का यहाँ पर हड़ताल का आह्वान कर्मचारियों की तरफ से किया गया है। कुल मिलाकर 4 दिन बैंक बंद हो रहे हैं, जिसके चलते लोगों को काफी असुविधा हो रही है। और कुछ जगहों पर यह भी कहना है कि ऑनलाइन जो सुविधा मिल रही है इंटरनेट बैंकिंग की, शायद वो भी बाधित हो और लोगों को उसका भी लाभ ना मिल पाए, जिसके चलते बैंक से संबंधित सभी काम ठप हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र पांचाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो पूरे देश भर में ट्रेड यूनियन की तरफ से आह्वान किया गया है कि 2 दिन की हड़ताल पर बैंक कर्मचारी रहेंगे। कुछ जगहों पर रैली भी निकाली जाएगी और विरोध जताया जाएगा कि सरकार बैंकों का निजीकरण ना करे, सरकार अपनी नीतियों को वापस ले। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फॉर लौटेंगे और अपडेट खबरों के साथ देखते रहिए खबर फास्ट। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।